आज हम मल्टीमीटर की सहायता से आईजीबीटी को चेक करेंगे, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। उससे पहले आप इसका थोड़ा सा डायग्राम सीख लो ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। थोड़ा सा आप डायग्राम को दिमाग में बिठा लो और मेरे समझाने का तरीका वो तरीका होता है कि उसके बाद आपको लाइफ टाइम वो चीज़ें कभी देखनी ही नहीं पड़ेंगी। बहुत आसानी समझाऊंगा, बिल्कुल आप घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि हम डायोड की वैल्यू कैसे चेक करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ बना रखे हैं, पूरा प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा। जैसे ये मतलब दो डायोड है ना, इसकी वैल्यू चेक करके सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायोड के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव लगाएंगे। इसको हमने डायोड पे पहले सेट कर लिया है, जो हमारा मल्टीमीटर है उसको, इसको मैंने सेट कर लिया है रेक्टिफायर पे। और यहाँ पे देखो मैंने 2 नंबर पे पॉजिटिव लगा के 1 नंबर पे नेगेटिव लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 0.200 वैल्यू आएगी। डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है। अब 1 नंबर पे पॉजिटिव लगाए, 2 नंबर पे नेगेटिव लगाऊंगा ना, तो कोई वैल्यू नहीं आती है डायोड में। बस आपको इतना ही सीखना है। और सेकंड आपको ये सीखना है कि अगर मैं 2 डायोड को एक साथ चेक करूंगा ना, दोनों की वैल्यू जुड़ जाती है। जैसे 0.200 वोल्टेज है ना, तो अगले की दोनों की 0.200 प्लस 0.200 0.400 वैल्यू आ जाएगी। और रिवर्स बाइस के अंदर वो वैल्यू इसमें नहीं आएगी। बस डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अब चलते हैं अपने डायग्राम पे और मैं आपको सिखाता हूँ बहुत ही आसानी से। अब जैसे मेरे पास ये आईजीबीटी है, अब मैं आईजीबीटी की वैल्यू चेक करूँ इससे पहले आप ये जान लो, इसमें 3 टर्मिनल है। देखो 1, 2 और 3, और इसमें 6 और 7 नंबर है, वो इसमें गेट के टर्मिनल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, 6 नंबर और 7 नंबर। मेरे को ये टर्मिनल आगे काम आएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेली बता रहा हूँ कि इसकी मैं वैल्यू आपको चेक करके सिखाऊंगा, ठीक है। और साथ में आप इसका डायग्राम एक बार देख लो, इसमें एक साथ 2 गेट लगे हुए हैं। चलो अब इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं अलग अलग कि कैसे चेक होता है, ये आईजीबीटी खराब है या सही है। सबसे पहले 1 नंबर टर्मिनल पे लगाऊंगा, तो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में वैल्यू चेक करूंगा। तो ये मेरा 1 नंबर है और ये मेरा 2 नंबर टर्मिनल है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे यहाँ पे क्लैम्प मीटर में देखो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स बाइस में कभी भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। ये देखो यहाँ पे रिवर्स आ गया ना, ये बैरियर आ गया, इससे आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी ना। 1 नंबर और 2 नंबर के बीच कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं है, मेरे डायग्राम के हिसाब से भी नहीं आ रही। 1 नंबर और 3 नंबर के बीच चेक करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है। यहाँ पे हमारा एक डायोड है ना, फॉरवर्ड बाइस है, 1 नंबर पे पॉजिटिव लगाऊंगा, 3 पर नेगेटिव लगाऊंगा तो वैल्यू आएगी। कितनी आएगी चेक कर लो। 1 नंबर पे मैंने लगा दी यहाँ पे पॉजिटिव, 3 पर नेगेटिव, कितना आया 0.340 वोल्ट आ गया है। बराबर है, रेडी है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। ये डायोड काम करता है, डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। ये आपने चेक कर लिया प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चेक करूंगा 2 नंबर से, 2 नंबर पे पॉजिटिव लगाऊंगा और 1 नंबर पे लगाऊंगा नेगेटिव, कितनी वैल्यू आती है। बीच में मेरा एक डायोड आया है और ये डायोड फॉरवर्ड बाइस के अंदर है, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वही करेक्ट वैल्यू आएगी। अब 2 नंबर मैंने लगाया यहाँ पे पॉजिटिव और 1 नंबर पे लगाया मैंने नेगेटिव, तो कितनी वैल्यू आ रही है 0.340 या 350 वैल्यू आ रही है, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू आ रही है ना। तो यहाँ मेरा टर्मिनल बिल्कुल ओके है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। 2 नंबर और 1 नंबर के बीच में एक डायोड लगाया है जो कि फॉरवर्ड बाइस में है। 2 नंबर पे पॉजिटिव लगाता हूँ, 1 नंबर पे नेगेटिव लगाता हूँ, तो इसकी वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू आई 340 मिली वोल्ट आई, ठीक है। तो इसको वैल्यू को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लिख देता हूँ, जैसे एक डायोड मैंने यूज लिया। सेकंड क्या करूँगा, 2 नंबर पे पॉजिटिव वो लगाऊंगा और 3 नंबर पे नेगेटिव लगाऊंगा, तो कितनी वैल्यू आएगी। डायग्राम में आ जाओ, डायग्राम मैंने आपको पढ़ना सिखाई दिया है कि फॉरवर्ड बाइस में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। तो देखो कितनी आ गई, इसकी डबल आ गई ना, 680 आ गई, समथिंग इसकी डबल आ गई। तो डबल वैल्यू क्यों आई कि यहाँ पे 2 डायोड आ गए। अरे 2 डायोड कौन से आ गए, इधर आओ भैया। 2 नंबर पॉजिटिव लगाया, एक डायोड ये वाला आ गया बीच वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू ऐड हुई ना 340 समथिंग जो भी थी। और सेकंड आगे चला तो मेरे चलते चलते क्या हुआ, एक डायोड बीच में और आ गया, वो भी फॉरवर्ड बाइस के अंदर है। रिवर्स में होता तो उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, हो गया तो दोनों की वैल्यू ऐड हो गई। इसी तरह हम दोनों की वैल्यू को ऐड करके 680 है, हमें वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक जो सिस्टम था वो बिल्कुल ओके है। 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में 2 डायोड आते हैं और 2 और 1 के बीच में 1 डायोड आता है, जो कि डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा हमारा जो क्लैम्प मीटर है उसको हमें डायोड के अंदर सेट करना होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब गेट की वैल्यू चेक करेंगे। 6 और 7 नंबर अपना गेट है, यही ऑन ऑफ काम करता है, ये स्विचिंग का काम करता है। आपको पता है आईजीबीटी जो एक स्विचिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑन ऑफ का वर्क करती है। अब इसको चेक करूंगा मैं, 6 नंबर पे पॉजिटिव को लगाया और नेगेटिव को सबके लगाई, चेक करता हूँ क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं आएगी। पहले यहाँ पे आओ, मेरे डायग्राम पे आओ, क्या है यहाँ पे बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है, किसी से कनेक्ट है ही नहीं, तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी। 6 नंबर की किसी के साथ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी डायग्राम के हिसाब से। चलो भैया 7 नंबर की चेक करते हैं, तो 7 नंबर और 2 नंबर के बीच में चेक करते हैं। तो मैंने 7 पे पॉजिटिव लगाया, 2 पे मैंने नेगेटिव लगाया, क्या वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। तो 0 वैल्यू क्यों आ रही है, चलो डायग्राम पे आओ, यहाँ पे बीच में कोई भी डायोड नहीं लगा है, इसलिए वैल्यू 0 है। अब मैं 1 नंबर के बीच चेक करूँ तो यहाँ पे देखो एक डायोड बीच में आ रहा है, ये वाला, तो मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक डायोड की, कितनी वैल्यू आ रही है 350 समथिंग, ठीक है, वैल्यू आ रही है बराबर, तो ओके है। डायोड में फॉरवर्ड बायस के अंदर अपन जो वैल्यू है वो आ रही है। अब चेक करेंगे 7 नंबर को अगले टर्मिनल के साथ, किसके साथ,
3 नंबर के साथ वैल्यू कितनी आएगी, जो हमारे डायग्राम में है। अभी देखो बीच के अंदर 2 डायोड आ रखे हैं, दोनों फॉरवर्ड बायस में दोनों की वैल्यू जुड़ेगी। 7 नंबर पे लगा हुआ पॉजिटिव और 3 नंबर पे लगा हुआ नेगेटिव, तो क्या वैल्यू आ रही है चेक करो। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल आ रही है, 680 आ रही है, 0.680 वोल्टेज आ रही है। आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर और डायोड पे सेट कर रखा है, कोई ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा हार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत आसान चीज है, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं।